हाय बच्चे, तो अपन लोग हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट 6 पे। हाँ, लास्ट पार्ट है। ऐसे ही 5 6 कोई भी पार्ट, बाकी पार्ट आपके पास आ चुके हैं, नहीं तो आ जाएंगे। तो चलिए, हिंदू मुस्लिम क्लैश। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, पर पता नहीं क्यों, जबकि सब भाई भाई होने चाहिए थे। पर आपको तो मेरे नेचर पता ही है, मेरी कोई बात मानता ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इसका, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत movement, Muslim felt separated from the Congress, due to which the relation between Hindus and Muslim worsened. Easy line. जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ या बिल्कुल नीचे गिर गया या बिल्कुल बिल्कुल फुस हो गई हवा, तो मुस्लिम्स को लगा कि कांग्रेस उनकी साइड नहीं है। तो जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम्स के बीच रिलेशन खराब हो गई, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर लोग हिंदूज थे। मुस्लिम्स को लगा कांग्रेस हमारा साथ नहीं दे रही, तो उनको साथ निभाना चाहिए था साथिया। तो हिंदू और मुस्लिम के रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि उनको लगा वो हमारा साथ नहीं दे रहे। फ्रॉम द मिड 1920s, 1920 के बीचों बीच, द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। तो 1920 की बात है, कांग्रेस किसके साथ ज़्यादा दिखने लग गई? हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप, यानी हिंदुओं के साथ कोई ऐसा ग्रुप था हिंदुओं का, उसे कहते हैं हिंदू महासभा। यहाँ पे मुसलमानों का तो कहीं नाम ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, अब क्लैशेस होने लग गए, झगड़े होने लगे, रायट्स यानी दंगे होने लग गए। बेटा, कम्युनल क्लैशेस यानी कम्युनिटी पे हिंदू मुस्लिम वाले झगड़े, और रायट्स यानी दंगे होने लग गए। अकर्ड इन वेरियस सिटीज विच डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिलीजियस ग्रुप। ये भगवान, रिलेशन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, बहुत ज़्यादा गहरा। In 1930, Sir Muhammad Iqbal, the president of Muslim League, demanded the importance of separate electorates for Muslims. 1930 की बात है, सर मोहम्मद इकबाल जो कि प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। बहुत ज़्यादा बुरी बात हो रही थी बच्चे, बहुत ज़्यादा बुरी। तो मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी मोमडन थे। पहले तो आपने देख लिया ऊपर, सर मोहम्मद इकबाल क्या मांग रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए, कि मुस्लिम को वोट देने वाले भी मुस्लिम्स ही होंगे, क्योंकि हिंदू तो मुस्लिम्स को वोट देंगे नहीं, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। कहीं ना कहीं इनकी बात सही थी, और महात्मा गांधी को सेपरेट इलेक्टोरेट देना पसंद नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे, ठीक है, हम ये बात रहने देते हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को ख़त्म कर देते। पर क्या मोहम्मद अली जिन्ना इतने सीधे थे? उन्होंने कुछ और मांग लिया। इफ मुस्लिम्स वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली, अगर मुस्लिम्स को फिक्स सीट मिल जाए, रिजर्व सीट मिल जाए सेंट्रल गवर्नमेंट में, एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, और हर जगह के मुस्लिम को वहाँ के प्रोपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाए सेंट्रल असेंबली में, कि अगर कहीं 200 है तो वहाँ के 2 मुस्लिम आ जाएं, मतलब कहीं की पॉपुलेशन 200 है, वैसे तो 2 लाख होती है, पर अपन मान के चलें, और कहीं अगर 4000 है तो 4, कहीं अगर 5000 है तो 5, कहीं 1000 है तो 1, ऐसे प्रोपोर्शन के हिसाब से मुस्लिम्स को बिठाओ, मतलब मुस्लिम्स को भी सेंट्रल असेंबली में बिठाओ हिसाब किताब से, उन्होंने बोला, मतलब रिजर्वेशन वाली सीटें चाहिए थी। But the hope of resolving the issue at the All Parties Conference in 1928 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. बट सारी की सारी बातें धरी की धरी रह गई जब सारी पार्टियों की, यानी ऑल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, जब M.R. जैकर जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओ माय जीजा जी। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की भावना, देशभक्ति की भावना, अपनेपन की भावना, भावना पे भावना, भावना भट्टाचार्य, नहीं पता नहीं कौन है भावना, हाँ बट अपन इसकी बात करते हैं। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। क्या बात है। नेशनलिज्म की भावना तब शुरू होती जब लोगों को लगता है कि हम एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं। हम कौन है? हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी, कहते हैं ना हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो ऐसे होती है भावना नेशनलिज्म की। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore and songs, popular prints and symbol all played a part in the making of nationalism। मतलब अपनी हिस्ट्री क्या है, फिक्शन अपन ने कुछ ऐसी बातें बना डाली, फॉल्कलोर अपन ने पुरानी पुरानी स्टोरी सुनाई, गाने, प्रिंट, सिंबल, हर चीज़ को झांकी बना दिया, और इससे नेशनलिज्म का आइडिया फैल गया लोगों के बीच। मतलब ऐसा होता है ना, पोस्टर में लिखे हैं हम भारतीय सारे एक हैं, या अपन हिस्ट्री बता रहे हैं कि हमारे हिंदू ऐसे लड़ा करते थे पहले अंग्रेजों से, वगैरह वगैरह वगैरह।
इन चीज़ों ने नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कसक करके जगा दी थी बहुत ज़्यादा। फाइनली इन द 20th सेंचुरी द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। ओ माय जीजा जी, 20th सेंचुरी में अब भारत माता कैसे दिख रही थी? भारत माता की फॉर्म में। ए भगवान, मतलब इंडिया को किस फॉर्म में देखा जाता था? भारत माता की फॉर्म में। Bankim Chand Chattopadhyay created the image and in the 1870s he wrote Vande Mataram as a hymn to the motherland। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने इमेज बना डाली और 1870s में उन्होंने लिख डाला वंदे मातरम एज अ हाइम, भजन टू दी मदरलैंड, इंडिया का भजन। वैसे अपन सुबह सुबह गाते हैं प्रेयर में वंदे मातरम, है ना, वैसा। Abandranath Tagore painted his famous image of the भारत माता portrayed as an ascetic figure। फिर अबंद्रनाथ टैगोर ने भी एक इमेज बनाई भारत माता की जिसमें उनको योगी दिखाया जाता है, योगी यानी देवी के फॉर्म में दिखाया जा रहा था, एस्केटिक यानी योगी। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया नेशनलिस्ट बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स। ओके, लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट क्या रिकॉर्ड करने लगे थे? फोक टेल्स यानी कथाएं, पुरानी कथाएं होती हैं ना, मतलब पुरानी स्टोरीज। और कौन गाता था वो टेल्स? संग बाय बार्ड्स। बार्ड्स मतलब जो पोएम लिखता है, तो पोएम मतलब बोली जाती थी उधर। एंड दे टूर्ड विलेजेस टुगेदर फोक सॉन्ग, और एक गांव से गांव घूमते थे इन चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। मतलब कितनी मेहनत करी थी इन लोगों ने, मतलब गांव गांव घूम रहे थे, फोक टेल्स इकट्ठा कर रहे थे। और बार्ड जो गाया करते थे, मतलब बार्ड्स कौन होते हैं? गाने वाले या बोलने वाले, पोएम बोलने वाले, उनसे भी इकट्ठी करते थे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग वॉज डिजाइन। स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था इंडिया में, बंगाल में, स्वदेशी मूवमेंट यानी अपने देश का सामान यूज़ करो, बाहर का मत यूज़ करो, तब एक तिरंगा बनाया गया जिसमें रेड, ग्रीन और येलो कलर था। वॉज डिजाइन विच हैड 8 लोटसेस, जिसमें 8 लोटस थे, फ्लावर, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें अपन को 8 प्रोविंस दिख रही थी ब्रिटिश इंडिया के, मतलब जहाँ पे अपना इंडिया क्या ब्रिटिश का था उस समय, तो अपन को वहाँ के 8 पार्ट्स दिखाई दे रहे थे, तो प्रोविंस कहिए आप उसे। एंड अ क्रिसेंट मून, और उस पर एक है ना जो वो चांद भी था, चांद होता है ना बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तिकोना सा चांद भी था, आप देख सकते हैं। कर्व्ड शेप मून दैट इज पॉइंटेड एट बोथ एंड, जैसे शिवजी लगाते हैं ना वैसा चांद था उस झंडे में। रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, अरे वाह, चांद था मुस्लिमों के लिए और ये तीनों कलर थे लोटस हिंदुओं के लिए, तो इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। बाय 1921 बाय 1921 गांधी जी डिजाइन द स्वराज फ्लैग। गांधी जी ने एक स्वराज फ्लैग बना डाला, मतलब स्वयं के राज के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए फ्लैग, अ ट्राई कलर, जिसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर थे। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील, जैसा कि आप देखते हो आज हमारे झंडे में स्पिनिंग व्हील है, वो उस समय आया था। रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। ओहो, मतलब उस चक्रे का मतलब है गांधी जी से कुछ रिलेटेड है। तो गांधी जी कहते थे हम खुद की मदद खुद करेंगे, क्योंकि वो चक्रा खुद चलाते थे, धागा खुद बनाते थे, तो वो कहते थे सेल्फ हेल्प करो। तब से अपना झंडा चल रहे आ रहा है, चलते आ रहा है। आई होप तुम्हें चैप्टर समझ आ गया होगा पूरा। तब तक के लिए बाय बाय।